स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश उत्तर इसके बिजली कर्मियों के समर्थन में दिल्ली में 9 जून को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में लिया जाएगा निर्णय। संघर्ष समिति की ऑनलाइन मीटिंग में 22 जून की महापंचायत की तैयारी, निजीकरण पर प्रबंधन से पूछे 5 और सवाल। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की आज ऑनलाइन हुई प्रांत व्यापी बैठक में 22 जून को लखनऊ में होने वाली बिजली महापंचायत की तैयारी की समीक्षा की गई और महापंचायत में रखे जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के समर्थन में आंदोलन का निर्णय लेने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की कोर कमेटी की 9 जून को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। संघर्ष समिति ने निजीकरण को लेकर पावर कारपोरेशन प्रबंधन से आज 5 और सवाल पूछे। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक 9 जून को दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश में चल रहे निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों के आंदोलन की समीक्षा की जाएगी और समर्थन में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एटक, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया C2, इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन इंटक, ऑल इंडिया पावर मेंस फेडरेशन और कुछ अन्य बिजली कर्मी संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना और समर्थन देना है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रांतीय पदाधिकारियों की आज ऑनलाइन मीटिंग हुई। इस मीटिंग में निजीकरण के विरोध में विगत 6 माह से चल रहे आंदोलन की समीक्षा की गई और आगामी 22 जून को लखनऊ में होने वाली किसानों, उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों की महापंचायत की तैयारी और महापंचायत में रखे जाने वाले प्रस्तावों पर चर्चा हुई। ऑनलाइन बैठक में सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर से संकल्प व्यक्त लिया कि 6 माह तो कुछ भी नहीं है। निजीकरण के विरोध में आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक निजीकरण का फैसला पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता। प्रत्येक सप्ताह के शनिवार और रविवार को निजीकरण पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन से पूछे जाने वाले 5 प्रश्नों के क्रम में संघर्ष समिति ने कल 5 प्रश्न पूछे थे, आज 5 और प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, क्या निजी कॉर्पोरेट घरानों की सहूलियत की दृष्टि से निजीकरण के पहले ही बड़े पैमाने पर लगभग 45% संविदा कर्मियों को हटा दिया गया है? भीषण गर्मी में अनुभवी संविदा कर्मियों को हटाए जाने से क्या बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं हो रही है? क्या प्रबंधन बिजली व्यवस्था बिगाड़कर निजीकरण थोपना चाहता है? दूसरा प्रश्न, निजीकरण पर पावर कॉर्पोरेशन द्वारा जारी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस प्रपत्र में लिखा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण नहीं हो रहा है, अपितु PPP मॉडल पर सुधार हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें निजी क्षेत्र की 51% और सरकारी क्षेत्र की 49% भागीदारी होगी, जो लगभग बराबर ही है। प्रश्न यह है कि जिसकी 51% भागीदारी होती है, क्या उसका मालिकाना हक नहीं होता? निजी क्षेत्र की 51% भागीदारी ग्रेटर नोएडा में है। क्या ग्रेटर नोएडा की कंपनी नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड निजी कंपनी नहीं है? तीसरा प्रश्न है, पावर कॉर्पोरेशन कह रहा है कि निजीकरण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि घाटा बढ़ता जा रहा है और घाटे की भरपाई के लिए सरकार को सब्सिडी एवं लॉस फंड देना पड़ रहा है, जो बढ़ता ही जा रहा है और जिस बोझ को अब आगे सरकार वहन नहीं कर सकती। सब्सिडी को घाटा बताना और घाटे में जोड़ना एक बहुत गंभीर बात है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जारी किए गए अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को मात्र 3 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जाएगी। इसकी सब्सिडी देना सरकार की बाध्यता है। सवाल है कि पावर कॉर्पोरेशन स्पष्ट करे कि क्या निजीकरण के बाद सरकार सब्सिडी की धनराशि नहीं देगी।
यदि निजीकरण के बाद सरकार सब्सिडी की धनराशि देगी तो सरकारी क्षेत्र को ये धनराशि देना बोझ कैसे है। चौथा प्रश्न है 51% हिस्सेदारी बेचकर निजीकरण करने से क्या सुधार की गारंटी है। उड़ीसा में 1999 में 4 विद्युत वितरण कंपनियां बनाकर निजी क्षेत्र को 51% हिस्सेदारी दी गई थी। एक निजी कंपनी अमेरिका की एईएस कंपनी ने चक्रवात में ध्वस्त हुए बिजली के नेटवर्क को बनाने से इनकार कर दिया और यह कंपनी 1 साल बाद ही भाग गई। 16 साल के बाद फरवरी 2015 में उड़ीसा विद्युत नियामक आयोग ने सुधार में पूर्णतया विफल रहने के कारण अन्य तीनों विद्युत वितरण कंपनियों का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। क्या गारंटी है कि जो उड़ीसा में हुआ वह निजीकरण के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। पांचवां सवाल है, माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा ने ट्वीट किया है कि 2017 में 41% एटीएनसी हानियों से घटकर 2024 में एटीएनसी हानियां 16.5% रह गई हैं। यह उत्तर प्रदेश में बिजली सेक्टर में मां योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा सुधार है। सवाल है कि ऊर्जा मंत्री इतने बड़े सुधार का दावा कर रहे हैं जो आंकड़ों की दृष्टि से सही भी है तो किसन्य। सुधार के लिए उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों का एक साथ निजीकरण किया जा रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि अगले शनिवार और रविवार को भी इसी प्रकार पावर कारपोरेशन प्रबंधन से 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090।